Hey everyone, it's me, Manu Ishu, and welcome to my channel. In today's video, we will be doing the section B of the F6 Hopland kit. So, and if you're watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. और काफी लोग कमेंट कर रहे हैं F2 एंड F3 की वीडियोस के लिए. सो एक्चुअल में इट हैज बीन लॉन्ग टाइम दैट आई हैव गिवन द F3 एंड F2, तो मुझे उस चीज को रिकॉल करना पड़ेगा एंड मैं बनाऊंगी उसका वीडियो. ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊंगी, जो रिमेनिंग चैप्टर्स वगैरह है सब मैं कंप्लीट करूंगी. बट वही है, बस थोड़ा टाइम चाहिए आप लोग का. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डू द क्वेश्चन. 96 नंबर क्वेश्चन. सो पिछले वीडियो में मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन का कुछ पार्ट करवाया था एंड मुझे बहुत डिफिकल्टी हो गई थी बोलने में बिकॉज मेरा गला खराब था. सो आज इस वीडियो में वापस से फिर से ऊपर से करते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 96 का 1. व्हाट इज द फ्लीव इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 21-22? ओके, ये क्वाइट इजी क्वेश्चन है. इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है. ओके, सो ओके, क्वेश्चन नंबर 96. Okay. So here Philip retired at the age of 55 during the tax year 21-22. Philip received pension income of 15,000 and building society interest of 14,600. So first उसके पास क्या आया? पेंशन इनकम कितना है? 15,000. So this one is नॉन सेविंग. ओके, एंड आपका दूसरा सेविंग जो कि इंटरेस्ट आएगा सिर्फ. सो बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट. ओके, 14,600. सो यहाँ पे टोटल ओके, सो इधर भी टोटल करते हैं कितना आया. ये 15,000 का 15,000 हो जाएगा, ये 14,600 का, और ये दोनों प्लस. ओके, सो ऑल टुगेदर इज, एक सेकंड, फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे तो. ओके, नाउ ठीक है. अब ठीक है, टोटल ये आपका इतना हो गया. अब दिख रहा है तीनों एक साथ. ओके, अब लेस करेंगे हम लोग पीए, दैट मीन्स पर्सनल अलाउंस. पहले हम लोग नॉन सेविंग से करेंगे, देन सेविंग, देन डिविडेंड. यहाँ पे डिविडेंड नहीं है तो नॉन सेविंग से पहले करेंगे. यही ऑर्डर में आपको पर्सनल अलाउंस जब भी माइनस करना है. तो माइनस 12,570. ठीक है, माइनस 12,570. तो आपका टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम ओके. उसके बाद में इसको इनकम कर दो. टैक्सेबल इनकम आने के बाद हम लोग आईटी मतलब इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं. ठीक है, तो पहले आता है नॉन सेविंग. ठीक है, नॉन सेविंग में बेसिक हमारा कितना है? 2430. इसको कितने परसेंट चार्ज करते हैं? 20% से. ओके, ठीक है. एंड उसके बाद अब आता है सेविंग. सेविंग में पहले आपका फर्स्ट सेविंग में लोग स्टार्टिंग रेट देखेंगे कि फर्स्ट 5,000 टैक्सेबल इनकम का कंज्यूम हुआ है कि नहीं. यहाँ पे आउट ऑफ 5,000 आपका 2430 ओनली कंज्यूम हुई है. सो हम लोग 5,000 माइनस इतना करने के बाद हमारा इतना अभी बाकी है. सो स्टार्टिंग रेट, इसको बेसिक भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टार्टिंग रेट. ओके, एंड इसको बेसिक रेट ये ऊपर. ओके. इसका
0% से चार्ज होता है स्टार्टिंग रेट सेविंग इनकम के लिए। ओके, देन आफ्टर हम लोग करेंगे सेविंग नील रेट बैंड जो कि 1000 है, बिकॉज ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो 1000 मिलेगा इसको, इससे भी 0%। एग्जाम में आपको ये चीज शो करनी है, अदरवाइज यू वांट गेट, इसके मार्किंग होते हैं 0.5 अप्रोक्स, ये आपका कट जाएंगे इतने मार्क्स। सो आपके बेसिक चार्ज अब आएंगे बेसिक रेट, तो कितना बच गया आउट ऑफ 14,600 आपने इतना यूज किया और इतना यूज किया, स्टिल इतना बाकी है। सो ये पूरा का पूरा अमाउंट 20% पे चार्ज होगा। सो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 2692 आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माय लैंग्वेज, जो बोल रही कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। एंड इफ कंफ्यूजन स्टिल रह जाए तो प्लीज आप वीडियो को बैक करो, देन गो थ्रू इट, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, Charles is entitled to a personal allowance of dash for tax year 21-22. Select the appropriate answer from the box given below. ओके, सो चार्ल्स के लिए पर्सनल अलाउंस कितना का उसको लायबल है वो देखना है। एक मिनट, हाँ, अब चार्ल्स के लिए हम लोग को पर्सनल अलाउंस कितना मिलेगा उसको वो देखना है, ठीक है। तो पहले उसका हम लोग देखते हैं ANI कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट बिफोर हम लोग पर्सनल अलाउंस को कितना मिलेगा वो देखने के लिए। तो इसके पास चार्ल्स के लिए टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट TATP शॉर्टकट कितना है, 11,12,4 से, यही है ना। इसके अलावा उसने डोनेशन दिया हुआ है, गिफ्ट डोनेशन, दैट इज 800, क्वेश्चन में ग्रॉस ऑलरेडी बोला हुआ है, सो वी वांट हैव टू ग्रॉस अ बिट, ग्रॉस अप। उसके बाद में हमारी टोटल इनकम भी यही हो जाएगा, है ना। सो टोटल इनकम भी यही हो जाएगा हमारा सेम। इससे हम लोग को घटाना है लेस ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। यहाँ पे पर्सनल पेंशन का कुछ बोला हुआ है क्या, नहीं। सो यहाँ पे लास्ट नंबर से बोला हुआ है इट हैज बीन मेंबर सी सॉरी चार्ल्स हैज बीन मेंबर ऑफ पर्सनल पेंशन स्कीम सिंस May 2019। उसके बाद इसने जिस आई मीन उस साल उस टैक्स ईयर में इसने 25,000 कंट्रीब्यूट किया, इसके बाद इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। सो पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, वी ओनली हैव ए गिफ्ट ए डोनेशन, राइट। तो गिफ्ट ए डोनेशन ऑलरेडी गिवन इन द ग्रॉस अमाउंट, सो वी वोंट हैव टू ग्रॉस अप। So 800 माइनस करने के बाद we will get ANI, that means adjusted net income. Okay, so इसके बाद we will deduct limit, and limit क्या है आपका पर्सनल पेंशन के लिए, that is 100,000। आपका चाइल्ड गिफ्ट डोनेशन में आपका 50,000 का होता है ना, वो चीज भी ध्यान देना। तो आपके पास एक्सेस कितना बचा, एक्सेस इज दिस इतना, ओके। इसके बाद इसका 50% से रिड्यूस करेंगे इंटू 50%, 5800 है ना। अब देखो आपका रिवाइज्ड पीए क्या होगा, रिवाइज्ड पीए पहले कितना था आपका 12,570 में से माइनस कर देंगे ये 5800, आपको आ जाएगा 67700, ठीक है। अभी 50% जितना ये अमाउंट है, एक 50% से इंक्रीज होगा, एक 50% से डिक्रीज होगा, है कि नहीं। 11,600 का 1500 से उतना तो पी आपका मिलेगा ही मिलेगा, और इधर आपका उतना से रिड्यूस हो रहा है। सो रिवाइज पी आपका ऑप्शन बी आंसर। What is the amount of class 4 NIC liability in respect of Charles for the tax year 21-22? ये इजी है, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। इसका अपर लिमिट क्या है 50270, ठीक है, एंड लोअर लिमिट इज 9568। ओके, इसके पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितनी है, इसके पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट इज 11,400, ठीक है। अब इससे माइनस करेंगे हम लोग 50270, क्योंकि ये एक साल का पूरा का ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ ना,
तो ये अपर लिमिट से माइनस करके उसको लोग चार्ज करेंगे 2% से, और बाकी 50270 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 9% चार्ज करेंगे। ये क्वाइट इजी है, आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। Okay. Okay, 4 number. What is the total available annual allowance available to Charles for the pension contribution purpose in the tax year 21-22? Okay, so annual allowance का मैंने पहले भी concept दे रखा है क्वेश्चन करते वक्त प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में, है कि नहीं, अभी फिर से बता देती हूँ। एनुअल अलाउंस चार्ज, जैसे आप अगर रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हो, you will get the tax relief which is the same for either you contribute in the personal pension contribution or occupational pension contribution. Okay, but the method of getting the relief is डिफरेंट, लाइक अब अगर आप पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको लाइक सॉरी पहले आपको टैक्स रिलीफ मिलता है, तो वो टैक्स रिलीफ में लाइक आप 80% पे करते हो, बाकी का 20% विल बी पेएबल बाय द गवर्नमेंट, है ना। बट अगर आप पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हो, यू विल गेट, एक तो आपको ये टैक्स रिलीफ मिलेगा, दैट इज द 80% वाला, ठीक है। एंड दूसरा आपको लाइक आपका बेसिक रेट बैंड एंड एडिशनल रेट बैंड दोनों इंक्रीज होगा, तो वॉट एवर द अमाउंट इन ग्रॉस आप जो कंट्रीब्यूट किए हो, ग्रॉस तो करने के बाद चैरिटी में जो कंट्रीब्यूट करने के बाद किए हो ना, उससे आपका बेसिक रेट बैंड एज वेल एज एडिशनल रेट बैंड दोनों इंक्रीज होगा। और ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, यू कैन डिडक्ट दोज अमाउंट, उसमें क्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। You can just deduct those amount as an allowable expense while calculating income tax, employment income. Okay, employment income calculate करते वक्त you can just deduct those amount as an allowable expense, ठीक है, ये दोनों है। बट अगर ये एनुअल अलाउंस चार्ज में क्या फंडा है, जस्ट आपका 1 ईयर का एनुअल अलाउंस चार्ज अब है 40,000, ओके, तो आप 40,000 तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इफ अगर आप उससे ज्यादा किए, वो आपका एनुअल अलाउंस चार्ज होगा, जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, ठीक है। और दूसरा उससे कम और कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो भी अनयूज्ड अमाउंट है, यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट अप टू द 3 years, ठीक है, ऑन फीफो बेसिस, ठीक है, पहले करंट ईयर का यूज करेंगे, फीफो बेसिस पे 3 साल का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये फंडा है इसका। तो अगर यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अवेलेबल एनुअल अलाउंस अवेलेबल टू चार्ल्स फॉर द पेंशन कंट्रीब्यूशन पर्पस इन द टैक्स ईयर 21-22, ओके, इसने ओके इसने 1920 में कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, और 2021 में हम लोग पहुंच चुके हैं, नहीं 21-22 में, सॉरी, ठीक है। तो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया था 1920 में, इसने ओनली कंट्रीब्यूट किया था 25,000। सो मैंने बोला 40,000 हम लोग का लिमिट है, तो कितना और अनयूज्ड अमाउंट कितना है इसका, अनयूज्ड अमाउंट है 15,000, और इस साल कंट्रीब्यूट ने किया 40,000, इस साल का भी, और इस साल करेंट ईयर का भी 40,000। सो ऑल टुगेदर देखा जाए तो कितना ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इस साल अगर करना चाहे तो ये इस साल अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो ये 95,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट बीइंग चार्ज टू टैक्स, ठीक है। अगर इससे ज्यादा 1 रुपया भी किया, दैट विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, ये। हाँ, और दूसरा चीज लाइक अगर आपका जैसे हम लोग पर्सनल अलाउंस लाइक हम लोग का होता है ना 12570, नहीं कितना था, 125,140 आई थिंक। एक इतना समझो ना कि पर्सनल अलाउंस एक लिमिट पे आने पे 0 भी हो सकता है, एक लिमिट पे आने पे 50% हो सकता है, कि जैसे हम लोग ऊपर में क्वेश्चन किया था ना पर्सनल अलाउंस वाला, है कि नहीं। तो वैसे ही लाइक एक सिचुएशन होता है कि जब आपका पर्सनल अलाउंस 0 होता है अगर लिमिट क्रॉस करने के बाद, और एक सिचुएशन होता है लाइक आपका 50% होता है। सेम आपका एनुअल अलाउंस चार्ज में भी वही केस है। एनुअल अलाउंस में आपका 40,000 है, आई थिंक आपका इनकम इफ टू 40,000 से एक्सीड होता है, इन दैट केस वो लिमिट है टू 40,000, तो उस केस में हम लोग 50% से रिड्यूस करते हैं। एक सेकेंड, हम हाँ, तो उस केस में हम लोग 50% से रिड्यूस करते हैं। और दूसरा केस लाइक आपका एक 312,000 आई थिंक अमाउंट है, मुझे ठीक से याद नहीं, जस्ट रेफर द बुक, मैं ये सजेस्ट करूंगी। तो उस अगर वो लिमिट क्रॉस करता है, जैसे हमारा पर्सनल अलाउंस क्या होता है, एक 0 होता है, बट इस केस में एनुअल अलाउंस के केस में हमारा 0 नहीं होगा, हम लोग को मिनिमम एटलीस्ट 4,000 तक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इसमें टोटली नील नहीं होता है, 4,000 तक क्लेम कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी, बट अभी के लिए इतना समझे कि जैसे सेम ये पर्सनल अलाउंस की तरह वर्क करता है, बस डिफरेंट इज लाइक एक सिचुएशन पे आके आपका पर्सनल अलाउंस 0 होता है, हियर इट वोंट गेट 0, आपको 4000 तक का मिल सकता है, ठीक है ये ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Charles had considered making payment of 6,800 into a personal pension scheme during the tax year 21-22. Okay. For each of the following statements, select whether it would be true or false if he had made such contribution. Okay. इसने क्या किया है? Personal pension contribution कितना है? 6800, ठीक है। ये नेट अमाउंट है, जब भी ऐसा अगर नेट ग्रॉस कुछ नहीं बोला, जस्ट एज्यूम कि ये नेट अमाउंट है, वी नीड टू ग्रॉस अप, ओके। सो तो इसको ग्रॉस अप करते हैं। ग्रॉस अप करने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 डिवाइड बाई 80 कर देंगे, ओके। तो 8600 आया, तो हम लोग, मैंने क्या बोला था, एक रिलीफ आपको मिलेगा, लाइक यू ओनली हैव टू पे द 80% ऑफ द दिस अमाउंट, 8600 का 80% आपको पे करना पड़ेगा, एंड द रेस्ट 20% विल बी पेएबल बाय द गवर्नमेंट, ओके। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, यू विल गेट द लाइक बेसिक रेट बैंड एज वेल एज एडिशनल रेट बैंड इंक्रीज बाय द अमाउंट 8600 नॉट 6880, बिकॉज हम लोग ग्रॉस अप अमाउंट लेते हैं जब बैंड इंक्रीज करना हो, ठीक है। तो यही आपका बोल रखा है, his basic rate band for tax year 21-20 would have been increased by 8600 in relation to this contribution. This is true or false? Of course it is true, ठीक है, okay. So next question क्या है, his taxable income for tax year 21-22 would have been reduced by 8600. आपने टैक्स का फॉर्मेट देखा है, you haven't seen the performer, क्या आपने वहां पे देखा है कि लाइक आपका कोई टैक्सेबल पर्सनल पेंशन से कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ये आपका ओनली पर्सनल अलाउंस कैलकुलेशन में यूज होता है, दूसरा बैंड इंक्रीज करने में, इसके अलावा तो कहीं और कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स, ओके। ओके, थर्ड, HMRC would have paid 1376 into the pension fund on his behalf. तो HMRC कितना पे करेगा, मैंने बोला 20% आपका गवर्नमेंट पे करती है, तो HMRC यहाँ पे इसका 20% पे करेगी, सो अमाउंट इज 1720, है कि नहीं? ओके। और उसके बाद क्या है, his personal allowance would have increased by 4800 in the tax year 21-22. Just a bit. Okay, sorry, मेरा कॉल आ गया था guys. Okay, so I'm back again. So fourth statement क्या है, his personal allowance would have increased by 4300 in the tax year 21-22. Okay, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, जैसे हम लोगों ने ऊपर ये इसका पीए निकाला था, रिवाइज वाला पीए है कि नहीं, और सपोज आपको एक सेकेंड, हाँ, तो ये अगर मान लो इसने ये 800 यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, तभी इसके बाद इसको ये इतना पीए के लिए इंटाइटल्ड है। अगर सपोज ये कंट्रीब्यूट ना किया होता, ठीक है, अगर ये कंट्रीब्यूट ना किया होता तो अगेन हम लोग ये लिमिट माइनस करते 1 लाख, ठीक है। इसके बाद इसका एक्सेस अमाउंट कितना आता, इतना, एंड इसका 50% इतना, ठीक है। एंड इसके बाद इसको पीए कितना मिलता, इसके बाद इसको पीए मिलता 12,570 माइनस दिस, इतना मिलता। तो दोनों में डिफरेंस देखो, एक में इसने ये गिफ्ट डोनेशन किया हुआ ये वाला, और एक वाले में इसने नहीं किया हुआ गिफ्ट डोनेशन ये वाला, तो कितना का पीए का डिफरेंस आ रहा है, ये देखो जस्ट आपको 400 का आ रहा है, और इसने 800 इसने गिफ्ट एड डोनेशन में दिया है, इट मींस 50% से इसका पीए बच रहा है, इंक्रीज हो रहा है डोनेशन करने की वजह से, है कि नहीं? आप समझ रहे हो ना बात को, कि इसने गिफ्ट डोनेशन में करने से 800 इसका पीए इतना मिल रहा है, अगर नहीं करता तो इसको पीए इतना मिलता है कि नहीं? तो गिफ्ट डोनेशन में करने से दोनों में डिफरेंस कितना रह रहा है, 400 का, इट मींस ये 400 इसका 50% से 50% है गिफ्ट डोनेशन का, है कि नहीं, 400,
तो इट मीन्स गिफ्ट डोनेशन करने से उसको उसका पीए 400 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला था, गिफ्ट डोनेशन एंड दूसरा आपका पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो यही केस में आपका आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसको हम लोग ने ग्रॉस अप किया, अमाउंट इज इतना, ठीक है। इट मीन्स अगर ये नहीं करोगे, ये कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका इसका आपका पीए 50% से इंक्रीज हो रहा है, जैसे ऊपर का लॉजिक। इट मीन्स 4300 नहीं करोगे तो नहीं इंक्रीज होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दी हूँ बिकॉज मुझे भी यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ जब मैं पढ़ रही थी इसको, तो मैं फिर से बताती हूँ। देखो, इसको लिंक करो इस क्वेश्चन से। आपका सपोज पहले ऊपर वाला क्वेश्चन था ना आपका पीए इन टाइटल कैलकुलेशन के लिए, ये वाला, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये गिफ्ट डोनेशन 800 किया है, ओके। तो 800 किया, उस केस में ही वाज इंटाइटल्ड फॉर द पीए लाइक 6770, ओके। अगर नहीं कर रहा है गिफ्ट डोनेशन, उस केस में उसको पीए इतना मिल रहा है, ओके। तो इट मीन्स दोनों में डिफरेंस कितना का 400, ये 400 आपका 50%, यहाँ का दिख रहा है 800 का 50%। इट मीन्स कि अगर आप गिफ्टेड डोनेशन करोगे तो योर पीए विल बी इंक्रीज बाय द 50% ऑफ द अमाउंट यू कंट्रीब्यूटेड, ग्रॉस ऑफ अमाउंट। तो वही बात यहाँ पे भी लागू करो कि आपने पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में 6880 दिया, दैट इज 80%, ओके। एंड उसको ग्रॉस अप करने के बाद ये हो गया 8600। तो अगर आप ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, इट मीन्स योर पीए इज इंक्रीज्ड बाय 4300, जो कि ऊपर का कंसेप्ट से लिंक है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को बैक करो, देन रिप्ले करो, यू विल गेट टू नो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 97 number. What effect will the use of a car for the business purpose have Kim taxable employment income in the tax year 21-22? Select the appropriate box from the टेबल बिलो, ओके। इसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग जाते हैं कार का, ओके। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 June 21 to 5 April 2022, Kim used her private motor car for the business and private purpose. She received 36 penny for each business mile traveled from the Sharp Swift PLC. The mileage during this period was as follows: normal day travel between home and permanent workplace, travel between permanent workplace and Sharp PLC customers, and travel between home and temporary workplace for 1 month. On 1 June, Sharp Fruit PLC provided Kim loan. ये दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग का जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है ये इससे रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 1 से। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि आपका जो आप कार यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए, उस पर टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम में अलाउबल डिडक्शन होगा, टैक्सेबल बेनिफिट, ये कैलकुलेशन करना है हम लोग को, ओके। तो सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ पे माइल्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट है। नॉर्मल डेली ट्रेवल बिटवीन होम एंड परमानेंट वर्क प्लेस, घर से एंड परमानेंट वर्क प्लेस आप जा रहे हो, ये आपको नहीं कंसीडर कीजिए। ये आपका ऑर्डिनरी कम्युनिटी बुक में कुछ ऐसा वर्ड दिया हुआ है, लाइक अगर आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कर रहे हो, तो उस केस में आपको वो एज ए मतलब लाइक उसका रिम्बर्समेंट नहीं होगा, वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं हुआ, ये इसको कंसिडर नहीं करेंगे ये वाले माइल्स को। नेक्स्ट क्या है, ट्रैवल बिटवीन द परमानेंट वर्क प्लेस एंड शार्प पीएलसी कस्टमर। हाँ, ये आपका माइल्स आपको बिजनेस पर्पज के लिए कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज आप कस्टमर के पास जा रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, उस बिजनेस के वजह से जा रहे हो, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा बिजनेस माइलेज में। नेक्स्ट, ट्रैवल बिटवीन होम एंड टेम्पोररी वर्क प्लेस फॉर 1 मंथ। टेम्पोररी वर्क प्लेस वो है जहाँ पे एक बंदा 2 साल से कम तक वहां पे काम कर रहा हो, तो ये भी आपका बिजनेस माइलेज में जाएगा। इट मीन्स हमारा 2 बिजनेस माइलेज में जाएगा, दैट इज द 9200 एंड 1300। दोनों को प्लस करो तो आपको कितना आएगा, ओके, बिजनेस माइलेज तो टोटल आपका हो जाएगा 9200 प्लस 1300 माइल्स ऑल टुगेदर इतना। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर कितना दे रहा है, 36 पेनी। सो हम लोग को पाउंड में निकाल रहे हैं, 36 पेन दे रहा है ना, ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको कितना मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 3780 आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है। इससे लेस करेंगे हम लोग अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस पेमेंट, शॉर्टकट लिख दिया मैंने,
तो 10,500 का आपका 10,000 तक आपको कितना मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू 0.45 एंड अबव 10,000 आपको मिलेगा 25। ठीक है, तो करने के बाद कितना आया आपको 125 ये। तो आपका अब ये चीज देखना है आपको, तो गवर्नमेंट के थ्रू कितना मिल रहा था, ये दोनों को ऐड करो तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलना चाहिए था 4625, बट आपका एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है 3780। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना का है 845। ठीक है, तो इट मीन्स आपको आपका एम्प्लॉयर कम पे कर रहा है आपसे, तो ये आपका हो जाएगा अलाउएबल डिडक्शन। ठीक है, सो ऑप्शन आपका 845 एंड ए नंबर अलाउबल डिडक्शन। अगर ज्यादा पे कर रहा होता इन दैट केस इट वुड बी टैक्सेबल बेनिफिट। ठीक है, okay, so next question, what is the taxable benefit in respect of the loan from the key employer for the tax year 21-22? लोन का पॉइंट ये रहा, on 1 June 21 Sharpswood PLC provide Kim with a loan of 14,600 at an annual interest of 0.75%, so that she could purchase a new motor car. ओके, तो इस पे हम लोग को लोन बेनिफिट निकालना है, कितना मिल रहा है उसको। हम लोग एक्यूरेट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन इंटरेस्ट पेबल एट ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ORI। तो आपका कितना का लोन लिया आपने 14,600। ठीक है, एंड ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एग्जाम में भी प्रोवाइडेड होगा 2%। ठीक है, और कितने महीने कब लिया था आपने जून में, इट मीन्स आपका 10 महीना ऑल टुगेदर टैक्स ईयर में पड़ रहा है। सो तो यहाँ पे हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई दिस इंटू 10 डिवाइड बाई 12। पॉइंट में आ रहा है, इसको राउंड अप कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से क्लिक कर दो 243। लेस करेंगे, आप कितने पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड 14,600 और 0.75% ऊपर बोल रखा है क्वेश्चन में, तो ये भी 10 महीने के लिए होगा। तो इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सो 91 पॉइंट हो जाएगा। तो 221, इसको माइनस करने के बाद आपको आएगा 152 इज योर लोन बेनिफिट। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके ओके, so what is the taxable benefit in respect of the purchase of television from the Sharp PLC in the tax year 21-22? 3 number. Okay, on 6 April 21, Kim purchased a television from Sharpswood PLC for 50 when its market value was 200, and when company had purchased a television for 800 on 6 April 2020, and Kim had used it at home since that date. Okay, तो इस केस में यूज बेनिफिट के लिए हम लोग हायर ऑफ एक लेते हैं, फर्स्ट की मार्केट वैल्यू जब उसको प्रोवाइड किया था, लेस एनी यूज बेनिफिट देन लेस एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय, एक ये केस। दूसरा मार्केट वैल्यू व्हेन गिफ्टेड माइनस द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, दोनों में से जो हायर होगा दैट विल बी योर यूज बेनिफिट। तो यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू व्हेन प्रोवाइडेड, कितना था जब प्रोवाइड किया था उसको 6 अप्रैल 20 में प्रोवाइड किया था, दैट इज द 800 उस टाइम मार्केट वैल्यू था। इसमें से लेस करेंगे यूज बेनिफिट, यूज किया हुआ ना उसने, इसका 20% पार्शियल नहीं होगा क्योंकि 6 अप्रैल को कर ही रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन शॉर्टकट लिख देती हूँ, एम्प्लॉय इसको 50 रुपए कर रहा है, तो ऑल टुगेदर इसका गिफ्ट बेनिफिट क्या हो जाएगा
या फिर ट्रांसफर बेनिफिट कह सकते हो। ये हो गया ट्रांसफर बेनिफिट। ठीक है, दूसरा लेंगे कंडीशन मार्केट वैल्यू व्हेन गिफ्टेड ए ट्रांसफर, जो भी बोलो आप। तो उसको जब किया मार्केट वैल्यू 200 था, लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 50 माइनस 30। ठीक है, अब दो ये मैं बोल्ड जो कर रही हूँ, इसमें से हायर कौन सा है, वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज अ टैक्सेबल बेनिफिट। ओके, इट मीन्स 590 इज योर टैक्सेबल बेनिफिट। हायर यहाँ पे लिख देती हूँ, हायर ऑफ। ओके, okay, so point number, what is the amount of Kim taxable income for tax year 21-22? 21-22 के लिए टैक्सेबल इनकम, इट्स सिंपल। उसका एम्प्लॉयमेंट इनकम आपको दिया हुआ है, दैट इज द 25650। और दूसरा नीचे बोल रखा है अदर इंफॉर्मेशन में, किम पेड इंटरेस्ट ऑफ 140 ऑन द पर्सनल लोन टेकन आउट ऑन 1 जनवरी 2021 टू परचेज ए लैपटॉप computer for use in her employment with a Sharp Suit PLC. She also paid charitable contribution of 800 under the gift aid scheme. She had no other source of income. उसके बाद उसके हस्बैंड के बारे में बोल रखा है। तो बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द व्हाट किम ना। ओके, तो किम का सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम दैट इज 25650 एंड यही है उसका टोटल इनकम हो जाएगा। टोटल इनकम इससे हम लोग माइनस करते हैं, मैंने रिलीफ बताया था, रिलीफ फॉर द क्वालिफाइड इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे जो उस लैपटॉप के लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, मैंने बोला था आपको कल प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में भी मैंने बोला था, लाइक अगर एम्प्लॉयर या पार्टनर लोन ले रहे हैं फॉर द बाइंग द एसेट टू बी यूज इन ड्यूरिंग द, लाइक अगर एम्प्लॉय जो है वो लोन लिया है एसेट बाय करने के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट में यूज करने के लिए, और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, ही विल गेट द रिलीफ। ठीक है, या फिर वो उसी लोन ले रहा है उस जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के शेयर बाय करने के लिए, इन दैट केस ऑल्सो वो क्वालिफाई फॉर द रिलीफ के लिए क्वालिफाई होगा। पार्टनर के केस में भी लोन ले रहे हैं अगर कोई एसेट को परचेज करके पार्टनरशिप में यूज करने के लिए या फिर तो कंट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टनरशिप में, उस केस दोनों केस में आपका रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे भी सेम केस है, आपका ये 140 टोटल इनकम से घटेगा। उसके बाद आपका पर्सनल अलाउंस की बात आती है। अब इसका पर्सनल अलाउंस बिलो 100,000 है, तो ये गिफ्ट डोनेशन घटाएंगे नहीं, तो उसमें से डायरेक्ट हम लोग को 12,570 पूरा का पूरा घटा देंगे, सो हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करो, इफ अगर फिर भी नहीं बनता है तो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आपको मैं हेल्प आउट कर दूंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, assuming that Kim and Richard make a marriage allowance election in the respect of the tax year 21-22 match the correct tax impact to each individual। अब मैरिज अलाउंस क्या है, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है एंड बोथ आर द टैक्स बेसिक रेट टैक्स पेयर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, हस्बैंड एंड वाइफ है एंड बोथ आर द लाइक basic rate tax pay. In that case, one partner can transfer his or her personal allowance to the other partner. The fixed amount is 1260 and इसका 20% that is 252। इतने तक का वो लोग को मतलब मैरिज अलाउंस के थ्रू पीए मिल सकता है। एक पीए देगा तो दूसरा अपना लाइबिलिटी से घटाएगा, मतलब पीए में ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका मैरिज अलाउंस है एंड दोनों को टैक्स बेसिक रेट टैक्स पेयर होना चाहिए। यहाँ पे स्कीम तो बेसिक रेट टैक्स पेयर है क्योंकि इसका एम्प्लॉयमेंट इनकम है 25,600 से 50, और आई थिंक उसको अगर 12,500 से 17 घटा भी दो तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स 12-13,000 का अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। तो ये बेसिक रेट टैक्स पेयर ही है। और इसका हस्बैंड कीम हस्बैंड रिचार्ड स्टे एट होम टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन while Kim is at work. Richard only income in the tax year 21-22 was saving income 11,700। तो ये भी बेसिक टैक्स पेयर है। ठीक है, तो पर्सनल अलाउंस किसका रिड्यूस होगा, ठीक है, कौन दे रहा है, ये किम देगा, सॉरी रिचार्ड देगा किम को ना, तो किम का पीए रिड्यूस होगा। तो पीए अलाउंस इज रिड्यूस बाय 1260। मैंने बोला ना कि फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 1260। तो यहाँ पे रिचार्ड का कम इनकम है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा किम को, कि इसका पीए रिड्यूस होगा, अमाउंट
1260। और किम का इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा, वो पीए में ऐड नहीं करेगा, वो इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा बाय हाउ मच, 1260 का 20%, इट मीन 252। ठीक है, तो लास्ट वाला आंसर इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस बाय 252 फॉर द किम। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so one number. Which two of the following statement concerning the taxable benefit in respect of the company car for tax year 21-22 are correct? Okay. A car with CO2 emission of 130, पहले ऊपर से पढ़ते हैं, on 31st December 2021, 4D resigned as an employee of Gastronomic Food PLC on 1st January 2022. Paul commenced self-employment running the on restaurant preparing account to 30 September. Following information available for tax year 21-22. During the period 6 April 2021 31st December 2021, Poe earned salary of 38,000 and was provided with the following benefit. A car with a CO2 emission of 137 gram per kilometer and list price of 19,000. Poe also provided with all diesel fuel for the car. The car does not meet the RED2 standard, real driving emission to standard. तो कार के रिगार्डिंग क्या बेनिफिट है फ्यूल। ओके, तो सबसे पहले ये कार RED2 स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है, इट मीन डीजल वाला है, ये डीजल वाला के लिए बेसिक परसेंट आपका कितना है 19। ठीक है, तो कार बेनिफिट कितना हो जाएगा हमारा, कार बेनिफिट सबसे पहले CO2 परसेंटेज निकालते हैं। CO2 परसेंटेज के लिए जो 137 है उसको हम लोग 135 करेंगे, ठीक है, देन -55 करेंगे सो दैट इट कैन बी डिविजिबल बाय 5, इसीलिए हम लोग ने राउंड डाउन किया। इसको आप डिवाइड बाय 5 करो, 16 आ रहा है, और हमारा बेसिक परसेंटेज कितना है 19, सो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 35। ठीक है, तो 35 परसेंटेज ऐसे आया। तो यहाँ पे 35 परसेंटेज इंटू लिस्ट प्राइस कितना है हमारा 19,000, महीने, फिर हम लोग मंथ वाइज देखना है, थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड किया हुआ है, नहीं 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 दिसंबर तक की है ना, हाँ, तो कितने महीने हो गए वो देखना पड़ेगा हम लोग को, दिसंबर 3 महीने उधर नहीं, सो 9/12 है ना, 9 डिवाइड बाई 12 तो क्या आया आपका वैल्यू 4988। ठीक है, परसेंटेज तो पता है, आई होप आप लोगों को पता हो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हम लोग बस 137 जो परसेंटेज दिया है ये आपका इवन ऑड नंबर है, सो हम लोग उसको राउंड डाउन कर दिया सो दैट इट कैन बी डिविजिबल बाय 5, सो 135 लेके आया, फिर माइनस किया 55 जो हमारा क्या बोलते हैं 55 माइनस करने के बाद उसको जो अमाउंट आएगा वो हम लोग ऐड करेंगे बेसिक परसेंटेज में। बेसिक परसेंटेज कितना है हमारा 19%, बिकॉज ये डीजल RED2 स्टैंडर्ड मीट नहीं करता है, डीजल वाला कार है। अगर पेट्रोल वाला होता उस केस में हम लोग 15% लेते, ठीक है, और लिस्ट प्राइस दिया हुआ है और दिसंबर तक ही यूज किया हुआ है, सो वी हैव अपोर्शन द 9/12 हियर। उसके बाद हम लोग को फ्यूल बेनिफिट निकालना होगा। फ्यूल बेनिफिट में भी सेम परसेंटेज यूज करेंगे हम लोग, दैट इज 35% फ्यूल बेनिफिट में इनटू इसका भी फिक्स्ड अमाउंट है 24,600, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 9/12। ओके, सो 6458 आपका ये हो गया फ्यूल, 6458 एंड 49 मतलब बी एंड ई इज योर आंसर। Okay, so how much is the total taxable benefit for the payment of overnight expense and pension contribution by the company for the tax year 21-22? Overnight के लिए okay, gastronomic food PLC paid 46 per night to cover the incidental expense when she was working away in the UK for the fortnight. अगर आप बुक खोलोगे तो आप अगर बुक में देख सकते हो, आपका ये चीज दिया हुआ है। अगर आप लाइक यूके में हो, विद इन यूके आपका मतलब बाहर जाकर काम कर रहे हो, देन आपको 5 पर आई थिंक नाइट देगा।
अगर आउट ओवरसीज है इन दैट केस 10 पर नाइट आपको मिलेगा। आई थिंक बुक में इतना तक का आपका एग्जेम्पशन है, बट इसको पे कितना कर रहा है 6 पर नाइट, 5 से ज्यादा है तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 5 होता है, 5 से कम होता है, इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट, बट ये 6 इसको पे कर रहा है तो इट मीन्स आपका 6 इंटू कितने दिन के लिए थे, 14 के नाइट के लिए, तो 84 आपका चार्जेबल अमाउंट हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ओके What is the for taxable trading profit before capital allowance for the 9-month period ended 30 September 2022? Okay, for purchase a 10-year-old restaurant on 1 January 2022, still live in the flat. Sorry, ऊपर से करना पड़ेगा ना. Okay. For statement of profit or loss, statement for the profit or loss for a restaurant business for 9-month period ended 30 September 2022 as follow. ओके तो हम लोग को बस बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल अलाउंस। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले नेट प्रॉफिट से। ओके नेट प्रॉफिट कितना है 13854 उसके बाद आते हैं ऊपर से, तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, ऐड डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का 3500। इसके बाद लीगल फी, लीगल फीस, कन्वेंसिंग फीस ऑफ 1400 फॉर परचेज ऑफ रेस्टोरेंट। जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लीगल फीस लगेगा दैट विल बी टैक्सेबल, उसको हम लोग डिडक्ट नहीं करेंगे, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं, कितना है 4200। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टी एक्सपेंस, ये भी डालते हैं प्रॉपर्टी अब पॉइंट नंबर नोट 3 देखते हैं। For purchase 10 years old restaurant on 1 January 2022, she lives in a flat that is situated above the restaurant and 1/4 of the total property expense 12,800 related to this flat। मतलब प्राइवेट यूज के लिए है सॉरी इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा, प्राइवेट यूज वाला इसमें अलाउड नहीं है। तो कितना था 1/1/4 है, सो 1/4 3200 एड बैक। उसके बाद अदर एक्सपेंस अलाउबल, अब अलाउबल लिख दिया है तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, बट यू नीड टू शो इट एज ए 0, इसके भी मार्किंग मिलते हैं आपको। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वो लीगल फी 1400 है, मिस्टेक से मेरा 4200 लिखा गया। ओके अच्छा ये हो गया। So 4 number, what is the maximum capital allowance claim that four can make in respect of the 9-month period ended 30 September 2022? Okay. ओके यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 30 September 2022 फो परचेज ए मोटर कार विद CO2 emission of 40 ग्राम पर किलोमीटर फॉर 14,600 एंड प्राइवेट कार यूज कार बाय द फो इज 30%। ओके तो इंडिविजुअल का है तो हम लोग को प्राइवेट एंड बिजनेस वाला अपोर्शन तो करना ही पड़ेगा, कंपनी के केस में नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है हम लोग को नोट डाउन करना है, ये 9 मंथ पीरियड के लिए, इट मीन हमारा WTA जो भी या फिर AIA जो भी लगाएंगे हम लोग वो भी हम लोग को अपोर्शन करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट ये आपका 40 ग्राम देख के लगेगा कि मेन पूल में जाने वाला है, नहीं, हम लोग को एसेट विद प्राइवेट यूज अलग ही हेडिंग करना पड़ेगा, एसेट विथ प्राइवेट यूज, है ना। तो ये क्या है, मोटर कार है, मोटर कार अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका 14,600, ठीक है। और ये बिजनेस यूज कितना है इसका, बिजनेस यूज अभी
यहाँ हेडिंग डालते हैं बिजनेस यूज। अब हम लोग को यहाँ पे एआई तो लगेगा नहीं, बिकॉज ये मोटर कार पे एआई नहीं मिलता है। इसका 18%, बिकॉज ये मेन पुल का कार है, 40 लेस देन 50 ग्राम इमिशन है इसका, 50 ग्राम पर किलोमीटर। तो 18% इंटू हम लोग इसको 9/12 करना है। जनरली भूल जाते हैं स्टूडेंट ये 9/12 करना है, तो रिमेम्बर दिस कि आपको 9/12 भी करना होगा। तो ये अमाउंट आया 1971। अलाउंस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा 1971 घटेगा, सॉरी आई मीन ये घटेगा इससे। बट बिजनेस यूज कितना है हमारा 70%, तो हमारा कैपिटल अलाउंस में ओनली 70% इतना अमाउंट जाएगा। दैट मीन्स आपका 80, ये हो जाएगा लेस WDA एंड ये आपका ऊपर अलाउंस। ठीक है, इसके बाद आपका ये हो जाएगा TWDV कैरी फॉरवर्ड। इसको डिडक्ट तो पूरा का पूरा करेंगे, इसमें हम लोग कोई इशू नहीं है, बट अलाउंस में बस ओनली 70% जाएगा, 30% नहीं जाएगा। ओके, सो आंसर इज 1380, बोल्ड कर देती हूँ। ओके ओके, who has not previously been required to submit a tax return to HMRC? By what date must who inform HMRC to her new source self-employment income, and what is the filing date for the first tax return that includes income from the self-employment? Select the appropriate box from the table below. तो फाइलिंग डेट वही आपका 12 मंथ 31 जनवरी 12 मंथ है ना आपका, क्या बोलते हैं, टैक्स ईयर इन होने के बाद, फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, आपका फाइलिंग डेट वही रहेगा। तो इट मीन 31 जनवरी 2023। ठीक है, और इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको बाय द 5 अक्टूबर 2022 HMRC को, विद इन दैट इज 6 मंथ ऑफ द एंड ऑफ टैक्स ईयर। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा HMRC को। ये बुक में दिया हुआ है, इसमें कोई लॉजिक एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन वगैरह। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना, और बेल आइकन को भी दबा के रखना, ताकि कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन आ जाए आपको। और थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।